बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो सबसे बड़ी खबर है, दो बड़ी खबरें चल रही हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस ने अपनी तजावीज़ भेजी हैं, ये तय कर देंगी तजावीज़ के आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जो अदलिया है उसके ऊपर दबाव डाला जा सकेगा या नहीं, और दबाव की सूरत में अदलिया क्या करेगी। असल मामला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन ये तजावीज़ बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। मैं आपको बताता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो विक्टिम कोर्ट है, यानी जहाँ से जजेस ने ये शिकायत की थी, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। उनकी तजावीज़ जो है वो सामने आ गई हैं। दूसरा एक बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का रास्ता खोला है और मुबैना तौर पर इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात की इजाज़त दी है। अब उस पर जो स्टेटमेंट पार्टी ने दिए हैं उनमें कुछ इबाहम पाया जाता है और वहाँ पे एक नई बहस शुरू हो गई है। इस बहस के ऊपर मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा, लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि जो तजावीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 जजेस का जो ख़त था उस मामले के ऊपर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुत्तफ़िका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई है। ये 8 जजेस हैं। अच्छा, बाकी कोर्ट से भी जो तजावीज़ आ रही हैं वो इससे मिलती जुलती हैं, तो सबसे ज़्यादा अहमियत इन तजावीज़ की है। 8 जजेस हैं टोटल। तमाम जजेस ने मुत्तफ़िका तौर पे तजावीज़ भिजवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से शामिल किया गया ये कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट 6 से 7 सफ़हात पर मुश्तमिल है। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट भी बतौर तजवीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भिजवाया गया। अच्छा, ज़राए के मुताबिक तजावीज़ में जो बातें कही गई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि किसी भी किस्म की मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल होना चाहिए। यानी अगर किसी जज के ऊपर किसी एजेंसी से, किसी इदारे से या किसी भी सिमत से कोई मुदाखलत हो रही है या दबाव आ रहा है, तो बजाय इसके कि वो जज खुद से अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करे या वो दबाव खुद अकेले उसको बेयर करे, इदारे का उसके ऊपर रिस्पॉन्स आना चाहिए। यानी अगर किसी एक हाई कोर्ट के ऊपर एक जज है, वो दबाव का शिकार है या मुश्किलात का शिकार है, तो वो उसको रिपोर्ट करेंगे और फिर पूरी की पूरी अदालत जो है वो हाई कोर्ट, वो बतौर इदारा उसके ऊपर जवाब देगी, रद्द-ए-अमल देगी। तो इदारा जाती रद्द-ए-अमल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट जज किसी किस्म की मुदाखलत रिपोर्ट करने का पाबंद बना दिया गया इन तजावीज़ में, कि यानी जो भी जज होगा जिसके ऊपर कोई मुदाखलत हुई या जिसके ऊपर कोई दबाव आया, वो जज पाबंद हो गया है कि उसने इसके बारे में बताना ज़रूर है, वो इस मामले को छुपा नहीं सकता। हाँ, अगर कोई मुदाखलत से मुताल्लिक 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट करता है तो ठीक है, यानी मुदाखलत हो गई, दबाव आ गया, 7 दिन है जज साहब के पास कि वो उसको रिपोर्ट करें। और अगर वो अपने इदारे को रिपोर्ट नहीं करते तो फिर जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब ठहरे। यानी जज साहब को चाहिए कि अगर उनके ऊपर दबाव आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो 7 दिन के अंदर अंदर वो अपने सीनियर्स को मुत्तला करें। जैसा कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कहते हैं कि हमने लिख कर आगाह किया था उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी। हमने सबको बताया था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन एक्शन नहीं हुआ ना। अब वो ये कह रहे हैं कि बताना जिम्मेदारी है। 7 दिन के अंदर हर जज जिम्मेदार होगा और उसको ये बताना पड़ेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगर वो 7 दिन तक नहीं बताता और इस दबाव के माहौल को या मुदाखलत को छुपा कर रखता है तो वो जज खुद मिसकंडक्ट का जिम्मेदार हो जाएगा, मुर्तकिब ठहरेगा। तजवीज़ एक और दी गई कि सिविल जज, सेशन जज और सेशन जज मुदाखलत होने पर हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज को आगाह करेगा। हाई कोर्ट के अंदर एक इंस्पेक्शन जज होते हैं, जो लोअर जुडिशरी के जजेस हैं वो हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज को आगाह करेंगे। इंस्पेक्शन जज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नोटिस में ये मुदाखलत का मामला लाएंगे और हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी मामले को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर देखने या जुडिशल साइड पर देखने का हतमी फैसला करेगी, और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी मामले की संगीनी के पेश नज़र फुल कोर्ट में भी भेज सकते हैं कि सारे जजेस बैठ के इसके ऊपर, अगर मामला बहुत संगीन है तो सारे जजेस मिलकर बैठे और बैठकर इसके ऊपर फैसला करें। ज़राए के मुताबिक ये भी तजवीज़ दी गई है कि हतमी तौर पर हाई कोर्ट इदारा जाती इत्तफाक के साथ तौहीन अदालत का अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सके। ये है जी जो तजावीज़ हैं, मुबैना तौर पर और भी हो सकती हैं, और ये ज़राए के हवाले से जो तजावीज़ सामने आई हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं और ये छप भी गई है, मुख्तलिफ जगहों पे एक्सप्रेस में छपी है और बहुत सारी जगहों पे छपी है। तो ये तजावीज़ छप कर अब हिस्सा बन चुकी है रिकॉर्ड का। देखना ये है कि अमल दरामद कितना होता है। एक तरफ तो ये तजावीज़ आ रही है कि जजेस को डट जाना चाहिए, उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए,
एक्शन होना चाहिए, दबाव डालने वाले को इदारा जाती रद्द-ए-अमल का सामना होना चाहिए, चाहे वो कोई भी है, कोई और इदारा है, कोई शख्सियत है, कोई हुकूमत है, कोई भी है, कोई सियासतदान है, जो भी है, कोई भी है, कोई जत्था है, जो भी दबाव डालेगा फिर उसके ऊपर इदारा जाती रद्द-ए-अमल आएगा और उस तरीके से आएगा जो कानून के मुताबिक होगा। अच्छा, इसमें एक जज साहब ने इस्तीफा दिया था लाहौर हाई कोर्ट के, रिटायर्ड जज है शाहिद जमील, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अब उन्होंने एक खिताब किया है और वकला कन्वेंशन से उन्होंने खिताब किया है, जरा उनका जुमला आप सुन लीजिए। फरमा रहे हैं कि कुछ लोगों ने पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है, वो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, लोगों को डर होता है कि नौकरी चली जाएगी, इस खौफ से बाहर आओ। मेरा इस्तीफा उन लोगों के लिए मिसाल है जो खौफ में आकर फैसले दे रहे हैं। मेरा इस्तीफा निज़ाम से बगावत के लिए था। तो जज साहब, आप अगर निज़ाम के अंदर रहते तो आप शायद किसी को इंसाफ दे देते, ये इस्तीफा देके तो आपने मैदान छोड़ दिया है, मेरा ये मानना है। यानी जज साहब के हालात जो है वो बहुत मुश्किल भी हो सकते हैं, जज साहब जो है वो बहुत सारे दबाव में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर दबाव को उन्होंने मुस्तरद किया था और उन्होंने कहा था कि मैं दबाव में नहीं आऊँगा, मुझे नौकरी की कोई परवाह नहीं है, तो फिर जज साहब को अपनी कुर्सी पर बैठकर इंसाफ की फरहमी के रिकॉर्ड कायम कर देने चाहिए थे। उन्हें चाहिए था कि वो कुर्सी के ऊपर बैठकर बदस्तूर इंसाफ फराहम करते चले जाते। देखिए, एक और जज साहब हैं जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन रहे थे कादी फायद ईसा साहब के बाद, लेकिन अगर कादी फायद ईसा साहब एक्सटेंशन ले गए तो फिर वो नहीं बन पाएंगे, वो नहीं बन पाते, अगर वो होते भी तो नहीं बन पाते। फिर 3 साल कादी फायद ईसा साहब गुजारते, वो नीचे से रिटायर हो जाते, उसके बाद बारी आ जाती जस्टिस मंसूर दी शाह साहब की, जो मेरे पास अभी तक का डाटा है उसके मुताबिक। तो कादी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से नहीं, जितनी भी खबरें छपती है ना कादी साहब के हवाले से, वो आते हैं अदालत में आकर उसको डिनाई करते हैं या उसके ऊपर क्लास लेते हैं लोगों की, या कहते हैं सोशल मीडिया झूठ बोलता है, एक्शन लेते हैं उस पर। लेकिन कादी साहब ने अभी तक ये जो उनकी एक्सटेंशन की बात हो रही है इसके ऊपर उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला, एक बात उन्होंने नहीं की। तो ऐसा लगता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, क्योंकि वजीर कानून ने मुतीउल्लाह जान साहब के प्रोग्राम में ये बात की है और उन्होंने ये कहा कि PMLN के आपको पता है बहुत करीब हैं और बड़े ताल्लुकात हैं उनके, तो उन्होंने वहाँ पे ये क्लेम किया कि ये हो सकता है। और सिर्फ ये नहीं है कि कादी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन ज़ेरे गौर है, बल्कि ये भी ज़ेरे गौर है कि अदलिया के अंदर बहुत सारी और तब्दीलियाँ कर दी जाएँ, जो रूल्स हैं उनके अंदर मज़ीद तरामीम कर दी जाए। तो ये सारा कुछ तो 2/3 अक्सरियत के साथ हो सकता है। देखते हैं कि 2/3 अक्सरियत ये मैनेज कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन असल बात ये है कि जज साहब को बजाय इसके कि मैदान छोड़ के जाते, उनको चाहिए था मैदान में रहते और रहकर वहाँ पे मुकाबला करते और फैसले देते इंसाफ और कानून के मुताबिक। रऊफ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और इन्होंने एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट एक मरतबा फिर दे दिया है पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से, खासतौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि इस वक्त चीफ जस्टिस की कुर्सी पर ऐसा शख्स बराजमान है जिसकी आंखें ना तो देख सकती हैं, जिसके कान ना तो सुन सकते हैं, जिसकी ज़बान कुछ कह नहीं सकती, बजाय इसके कि वो इंसाफ फराहम करे, वो इंसाफ की वायलेशन में पार्टनर बना हुआ है। हमारा मुतालबा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि अगर इंसाफ फराहम नहीं कर सकते तो इस कुर्सी से उतर जाएं। रऊफ हसन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान है। लेकिन मामला ये है कि वो उतरने की बात कर रहे हैं, उधर 3 साल की एक्सटेंशन जो है उसकी बातें हो रही हैं। तो देखना ये है कि मामला जाता किस तरफ है। एक खबर आई थी और अभी एक्सप्रेस न्यूज़ ने इसको छापा भी है और कुछ लोग कंफर्म भी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि मुज़ाकरात होंगे। देखिए, मुज़ाकरात के बारे में इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि वो स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। ये मेरे सामने भी इमरान खान ने कहा था कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने मौक़िफ़ को बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये है कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, मेरा मौक़िफ़ ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, मेरा मौक़िफ़ ये है कि इदारे अपनी मुदाखलत बंद कर दें, जो गैर ज़रूरी मुदाखलत है उनकी पाकिस्तान की सियासत में। फिर आज़ादी इज़हार राय और बहुत सारी चीज़ें वो कहते थे कि बंद कमरों के अंदर फैसले नहीं होंगे, फैसले जो है वो ओपनली होने चाहिए, डिस्कशन के साथ होने चाहिए और डेमोक्रेटिक वे में होने चाहिए। फिर उनका मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, वो डिक्टेशन ना ले बाकी मुल्कों की, हाँ उनके साथ ताल्लुकात रखे, उनकी जहाँ बात माननी है वहाँ माने, जहाँ अपनी मनवानी है वहाँ मनवाए, लेकिन कुछ बेहतर तरीके से। ये ऐसे नहीं है कि वो हुक्म आ गया तो आप लेट जाएं, गुलामी नहीं होनी चाहिए। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था। बहरहाल जो खबर छपी उसमें तो ये है कि इमरान खान ने पार्टी की आदत को इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है और इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा है तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की इजाज़त दिए जाने की तस्दीक की है
और इमरान खान ने शर्त आयद की है कि मुज़ाकरात आइन और कानून के मुताबिक किए जाएंगे। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि इस मुल्क का एक आइन है, इस मुल्क का एक कानून है, उसके बीच में रहकर मुज़ाकरात किए जाएं। आइन और कानून से बाहर जाकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इमरान खान की हदायत की रोशनी में मुज़ाकरात से कबल TORs तय किए जाएंगे मुख्तलिफ रहनुमा एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों से, और इन TORs के तहत मुज़ाकरात करेंगे। जो TORs हैं कि जनाब ये हुदूद हैं, इनके अंदर रहकर हमने मुज़ाकरात करने हैं, इसके बाहर हमने नहीं करने। शिबली फराज ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क को गिरफ्त में लिया हुआ है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि कुछ पैरामीटर तय किए जाए और फिर मुज़ाकरात किए जाए। एस्टेब्लिशमेंट, जहां वर्ड आया था ना एस्टेब्लिशमेंट, वहां पे फड्डा पड़ जाता है। अब इसमें जो एक स्टेटमेंट था शहरियार अफरीदी का, मेरे ख्याल में शहरियार अफरीदी ओवरडू कर गए। उन्हें यह बयान देना नहीं चाहिए था, ना उनको ये जेब देता है। एक जमहूरियत पसंद आदमी को ऐसा बयान जेब नहीं देता कि वो इदारे के सरबराहान को आवाज़ें दे और ये कहे कि मैं तो उनके साथ मुज़ाकरात करूंगा। ये इंतहाई नामुनासिब और गैर माकूल बात है। माकूल बात नहीं है कि आप इदारों के सरबराहान को आवाज़ें दें कि आओ जी बैठ के मुज़ाकरात करते हैं या हम तो उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। ये नामुनासिब है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के इदारों की, पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत लंबे अरसे से बेजा मुदाखलत है। इस मुदाखलत के खिलाफ अपनी अपनी बारी पे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आवाज़ उठा चुकी हैं। पीपल्स पार्टी भी उठा चुकी है, PMLN भी उठा चुकी है, तहरीक इंसाफ भी उठा चुकी है, फजलुर रहमान MKM सारे उठा चुके हैं। मामला ये है कि जिस वक्त कोई अपोजिशन में होता है तो वो ये कहता है कि इदारे सियासत से बाज रहे हैं, और जिस वक्त इदारों के साथ किसी की सुलह होती है या उसके साथ दोस्ती होती है तो वो कहता है जी इदारों की सियासत चलने दे, कोई बात नहीं, खैर है। अब इसी तरह हमेशा से चलता चला आ रहा है। क्या आज पाकिस्तान के सियासतदानों ने कुछ सीखा? यानी अगर मैं PMLN की हद पे कहूं या पीपल्स पार्टी की हद तक कहूं तो उन्होंने तो इदारों के साथ मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई और फिर अपनी हुकूमत जैसे बनाई वो सारी दुनिया जानती है। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी रविश पे चलेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक बहुत बड़ी तादाद में फॉलोअर है, जो सिविलियन सुपरमेसी की बात करता है, जो ये बात करता है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान में तमाम इदारों को अपनी हुदूद के अंदर रहकर काम करना चाहिए और पाकिस्तान के सियासतदानों को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अगर वो ये कहते हैं तो फिर तो ठीक है और यही एक तरीकाकार है आगे बढ़ने का। अब इसमें जो मजबूरी है वो ये है कि तमाम जितने भी लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद करने वाले, वो गुज़िश्ता 2 साल से एक ही बात कह रहे हैं। वो सबके सब ये कह रहे हैं कि एक्चुअली इमरान खान की लड़ाई सियासी जमातों के साथ नहीं है, एक्चुअली इमरान खान की लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। इमरान खान को अगर सुलह करनी है तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करनी है। ये सारे के सारे इमरान खान के मुखालिफ कैंप के लोग कहते रहे हैं और इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के लोग भी यही जानते हैं। लेकिन ये सुलह किन शराइत के तहत होगी या किस तरीके से होगी, इसके TORs क्या होंगे? इमरान खान ने कह तो दिया कि आइन और कानून के मुताबिक होगा, लेकिन आइन और कानून तो इन इदारों को पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत का हक देते ही नहीं है। ये बड़ा अहम सवाल है कि अगर आइन और कानून के मुताबिक मुज़ाकरात करने हैं, जो शिबली फराज साहब फरमा रहे हैं, तो शहरियार अफरीदी साहब का स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो गया कि आइन और कानून के तहत मुज़ाकरात करने हैं। तो आइन और कानून इन इदारों को सियासत के अंदर मुदाखलत का इख्तियार ही नहीं देता, फिर इनसे आप मुज़ाकरात ही नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पोजीशन इस वक्त बन गई है मुल्क की और जो इख्तियारात से तजावुज़ किया जा रहा है, उन इख्तियारात से तजावुज़ के सिलसिले को रोकने के लिए आप मुज़ाकरात कर सकते हैं। टेबल पे तो आपको बैठना ही पड़ेगा अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही है तो। देखिए, इसमें 1-2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग कल ये कह रहे थे ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इदारों के साथ बात करनी चाहिए और मामले को हल करना चाहिए, वो अब सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताने भी देते हुए आपको नजर आएंगे कि आप उनसे बात क्यों कर रहे हैं। अगर तो ये बातचीत इस मकसद के लिए हो रही है कि इनकी हुकूमत गिरा दें, हमारी हुकूमत बना दें, हम बहुत अच्छे हैं, हम आपके साथ चलेंगे, तो फिर तो गलत है। और अगर ये बातचीत इस मकसद के लिए हो रही है कि मुल्क में गैर जमहूरी रवैये ख़त्म किए जाएं, तमाम इदारे अपनी हुदूद के अंदर वापस जाएं और हुकूमतें बनाने और गिराने से गुरेज करें और कानून नाफिज करने वाले इदारों का गलत इस्तेमाल पाकिस्तान में बंद किया जाए, झूठे मुकदमात ख़त्म किए जाएं और आज़ादी इजहार राय को यकीनी बनाया जाए, अगर तो ये चीज़ें तय होने जा रही है फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आगे बढ़ना चाहिए और जितने डेमोक्रेट्स हैं उन सबको साथ लेकर चलना चाहिए। PMLN, पीपल्स पार्टी और MKM का मसला ये है कि इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है। ये तो इलेक्शन हारी हुई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके पास है चोरी का माल और माल चोरी हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उनका माल अगर वो वापस कर दें या उनकी जीती हुई सीटें उनको वापस कर दें तो फिर तो उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात कर सकते हैं। ये बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसको आप समझिए। सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सियासतदानों के पास इख्तियार नहीं है, एक प्रॉब्लम ये है। फिर जिन सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात करने हैं वो सारे सियासतदान
जो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों में डकैती मार के बैठे हुए हैं, तो उनके साथ मुज़ाकरात कैसे हो? दूसरा इशू ये है। तीसरा मामला यह है कि ये सब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की लड़ाई को पीएमएलएन से, पीपल्स पार्टी से, एमक्यूएम से, इनसे नहीं है। उनकी लड़ाई एक स्टैब्लिशमेंट के साथ उनका एक पंगा पड़ गया था, जो सारे सहाफ़ी कहते हैं, नजम सेठी कहते हैं, हामिद मीर कहते हैं, बाकी जितने सहाफ़ी जो स्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब है या दूर है, वो सारे के सारे ये बात कहते हैं कि एक्चुअली तहरीक इंसाफ की इमरान खान की लड़ाई कहीं और हो गई। तो वो मामला भी वहीं पे हल होना है। मामला हल होने के बाद अगर पाकिस्तान एक नए इलेक्शन की तरफ जाता है ना, या पाकिस्तान एक नया मैंडेट लेने की तरफ जाता है, तो ये विन विन सिचुएशन होगी इस पाकिस्तान के लिए। अदरवाइज अगर इंसाफ हो जाता है और फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला होता है, तो ये बाकी सारी जमातें उठकर एस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ जाएंगी, और वो सारी जमातें एस्टेब्लिशमेंट को ये कहेंगी कि जनाब फिर आपने हमें बेइज्जत करवाने के लिए ये हुकूमत लेकर दी थी, यानी हम पहले फॉर्म 47 के मुताबिक हमें हुकूमत दे दी गई और अब हमसे हुकूमत वापस छीन ली गई। तो एक अजीब सिनेरियो पाकिस्तान में बन जाएगा, सारे के सारे फंस गए हैं, सारे के सारे बंद गए हैं। इमरान खान अगर यहां पे मुज़ाकरात नहीं करता और खामोशी के साथ 6 महीने और जेल में गुजार लेता है, तो याद रखिएगा हालात जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो ये होंगे कि अगर मजीद सब्र करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्रॉपर अपोजिशन करती है असेंबलियों के अंदर बैठ के, और बेशक सड़कों पे ना आए, बेशक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक खड़ी ना करे, इमरान खान वहां पे पक्के होकर बैठ जाए, अपनी अंदर एक्सरसाइज वगैरह करें, अपना ख्याल रखें। दूसरा, उनकी जमात जो है बाहर तगड़ी अपोजिशन करे ऐवानों के अंदर, तो जो हालात मुल्क के ये पैदा करने जा रही है पीडीएम की हुकूमत, इनसे संभलेगा ही नहीं। और ये सारे खुद तरले करेंगे मुज़ाकरात करने के लिए, जैसे इरफान सदीकी साहब कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, जैसे इसहाक डार या बाकी सारे लोग जितने भी पीएमएलएन के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो मुज़ाकरात की बार बार दावत दे रहे हैं। ये सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी को इससे एक बड़ा खौफ पैदा हो गया, यानी मैंने स्टेटमेंट देखा फैसल करीम कुंडी का और ख्वाजा साद रफीक का भी देखा कि सिविलियन सुपरमेसी की बात फिर ना करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के लिए डिक्की में तो शहबाज शरीफ साहब बैठते रहे ना, मुज़ाकरात कौन कहाँ जाकर करता रहा, तो सबको पता है। आपने एस्टेब्लिशमेंट का कांधा कैसे इस्तेमाल किया ख्वाजा साहब, उस वक्त आपको सिविलियन सुपरमेसी याद नहीं आ रही थी। हाँ, मैं उस वक्त भी इस बात के खिलाफ था कि आप गलत कर रहे हैं, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इक़्तिदार के हुसूल के लिए एक कांधा इस्तेमाल करेगी तो उसके खिलाफ भी हम बात करेंगे। लेकिन एक और नौबई करने का मंसूबा बना रही है पीटीआई। ये स्टेटमेंट पीपल्स पार्टी ने दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि उन्हें यह खौफ है कि एस्टेब्लिशमेंट अगर इमरान खान के साथ बैठकर बात करेगी और एस्टेब्लिशमेंट अगर पीछे से हट गई पीडीएम 2 की इस हुकूमत के, तो फिर इनके पल्ले कख नहीं रहेगा। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के निकल जाने की देर है, इमरान खान साहब बलडोजर बन के इनको रोन देंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।